दोस्तों, जब आप कोई एलियन आधारित सिनेमा देखते हैं या साइंस फिक्शन पर आधारित किताब पढ़ते हैं, तब आपने पाया होगा कि कई बार समानांतर पैरेलल यूनिवर्स ब्रह्मांड का जिक्र होता है। कई बार यह माना गया है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, ठीक वैसा ही एक ब्रह्मांड मौजूद है जहां आपकी और हमारी मौजूदगी विद्यमान हो सकती है, जैसे कि यहाँ है। क्या आपने कभी साइंस फिक्शन थ्योरी और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सुना है? ये एक वैज्ञानिक थ्योरी है जो बताती है इन्फिनाइट यूनिवर्स रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं और ये सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस तरह से ये इन्फिनाइट पैरेलल यूनिवर्स मिलकर एक मल्टीवर्स और मेटा यूनिवर्स की रचना करते हैं। तो दोस्त, ऐसे बहुत सारी हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवीज़ है, जैसे कि द वन, पैराडॉक्स एंड स्पेशली कोहेरेंस जैसे पैरेलल यूनिवर्स कॉन्सेप्ट पे बनी फिल्म, जिसमें पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। समय के साथ साथ ऐसे पैरेलल यूनिवर्स के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी सामने आए हैं, जिनमें से 3 को यहाँ शेयर किया जा रहा है। तो दोस्तों, चैन से सोना है तो जाग जाइए और सुनिए मेरे साथ पैरेलल यूनिवर्स की ये 3 रहस्यमयी घटनाएं। एक तो भारत में भी घटी थी। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक मेरे साथ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जिस पहली घटना का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है द मिस्ट्री मैन फ्रॉम टोरेट। दोस्तों, ये बात सन 1954 की है, जब टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहा था कि अचानक उसे उसकी नेशनलिटी की पूछताछ के लिए इंट्रोगेशन रूम में ले जाया जाता। ये व्यक्ति वैसे तो फ्रेंच बोल रहा था, इसके अलावा उसे जापानीज भी आती थी। सब कुछ ठीक था और उसके पासपोर्ट देखकर भी लग रहा था कि ये सही है, लेकिन एक बात अजीब थी। उस पासपोर्ट को इशू करने वाली कंट्री, जो कि टोरेट के नाम से थी। दोस्तों, टोरेट नाम की कंट्री हमारे पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। अब ग्लोब में भी देख लीजिएगा, ये कंट्री कहीं नहीं मिलेगी। तो ये सब सुनकर इंटीग्रेशन रूम में जो अधिकारी मौजूद थे वो चौंक गए। तो फिर एक अधिकारी ने उस व्यक्ति को वर्ल्ड मैप दिखाया और उसमें उसकी कंट्री को पॉइंट करने को कहा। तो उसने एंडोरा, जो कि एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है जो बसा हुआ है फ्रांस और स्पेन के बीच में, उसके ऊपर पॉइंट किया। उस व्यक्ति से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो बिजनेस के काम से जापान गया था। उसका ड्राइविंग लाइसेंस और चेक बुक दोनों ही देखने और समझने से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहे थे, क्योंकि वे टोरेट नाम की कंट्री से इशू किए गए थे। जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकलता, तब तक उस व्यक्ति को पास के होटल में रखने का फैसला लिया गया। 2 इमिग्रेशन ऑफिसर्स उस कमरे के बाहर गार्ड की तरह पूरी रात रहे, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। अगली सुबह लोगों ने पाया कि वो मिस्टीरियस मैन बिना कोई निशान छोड़े ऐसे गायब हो गया मानो वो था ही नहीं। दोस्तों, इस गुत्थी को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया कि उस बंद कमरे में क्या हुआ और वो आदमी वहाँ से गायब कैसे हुआ। दोस्तों, दूसरी घटना का नाम है एवरीडे केमिस्ट्री, अनरिलीज्ड एल्बम ऑफ द बीटल्स। दोस्तों, द बीटल्स, इस नाम को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं होगा। इनके फ़ैन हमेशा से ये चाह रखते हैं कि वो एक बार इनका कंसर्ट देख ही सकें, लेकिन इसके लिए आपको किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में जाना होगा जहाँ पर जॉन लेनिन और जॉर्ज हैरिसन कभी मरे ही नहीं हो और उनका ग्रुप आज भी म्यूज़िक बना रहा हो। दोस्तों, जॉन लेनन और जॉर्ज हैरिसन, ये दोनों द बीटल्स ग्रुप, जो कि म्यूज़िक एल्बम निकालते थे 1960s एवं 70s के टाइम में, उसके ग्रुप के सदस्य थे। दोस्तों, द बीटल्स, जो कि म्यूज़िक क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम था, यह पूरे वर्ल्ड में फेमस था और ये जो भी एल्बम निकालते थे, म्यूज़िकल एल्बम, वो सुपर डुपर हिट होता था और इनके कैसेट्स की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ होती थी। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक आदमी जिसने यह क्लेम किया कि एक दिन जब वो अपने कुत्ते को टहलाने के लिए जा रहा था, तब वो रैबिट होल में फंस गया
और अनकॉन्शियस हो। जब उसे होश आया तब उसने खुद को एक कमरे में पाया जहां पर एक अजीब मशीन थी और एक आदमी जो खुद को जोनस के नाम से बुला रहा था। दोस्तों, उस व्यक्ति ने यह दावा किया कि वह डायमेंशनल ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करता है और उसी ने टाइम मशीन का प्रयोग कर उसे टेलीपोर्ट किया ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। उनकी बातें लंबी चलने लगी और एक टॉपिक यानी बीटल्स पर काफ़ी लंबी चर्चा होने लगी, जो म्यूज़िक ग्रुप यानी बीटल्स जो दोनों डायमेंशन में एग्जिस्ट करता था। दोस्तों, आपको सुनकर बहुत ही हैरानी हो रही होगी क्योंकि वो व्यक्ति जो डायमेंशनल ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करता था उसने उस अनकॉन्शियस हुए व्यक्ति को यही बताया कि द बीटल्स यहाँ भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि बीटल्स का दोनों ओर होना, दोनों डायमेंशन में एग्जिस्ट करना, ये इस बात का सबूत था कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यह रिचर्ड के लिए एक सरप्राइज था कि ये ग्रुप जिंदा था और म्यूजिक बना रहा था। वहाँ पर उसने souvenir कैसेट टेप एंटाइटल्ड एवरीडे केमिस्ट्री कंपोज्ड ऑफ बीटल्स सॉन्ग के नाम की टेप भी ली, जो हमारे डायमेंशन में कभी रिलीज ही नहीं हुई। रिचर्ड ने ये टेप अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड की थी। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपका दिमाग चकरा गया होगा, लेकिन ऐसे ऐसे अनुभव और दावे जो लोगों ने शेयर किया है, इससे ये पता चलता है कि पैरेलल यूनिवर्स का अस्तित्व हमारे आसपास जरूर है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तीसरी पैरेलल यूनिवर्स की घटना भारत में घटी थी, जो कि नैनीताल की थी। दोस्तों, यह घटना वासु भनोट नामक व्यक्ति के साथ घटी थी, जो कि दोस्तों भारत का नैनीताल शहर जो कि एक हिल स्टेशन है, वहाँ पर 1965 में यह घटना घटी थी। यह घटना वासु भनोट नाम के 33 साल के व्यक्ति के साथ घटित हुई। एक दिन वासु ने अपने अंकल के यहाँ जाने का प्लान बनाया। उसके अंकल का गांव संतराली नाम का गांव था, जो कि 90 किलोमीटर दूर नैनीताल से पड़ता था। 13 अक्टूबर 1965 को जब वासु अपने घर से अंकल के यहाँ जाने को निकला, तब वो काफ़ी थका हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद वासु को एक घने कोहरे का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में इस तरह के धुंध और कोहरे अक्सर आते जाते रहते हैं। पहाड़ी इलाकों में यह आम बात होती है, इसलिए वासु ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इस घने कोहरे को पार कर जैसे ही वासु अपने अंकल के गांव पहुंचा, वो हैरान रह गया। वो गांव उसके अंकल के गांव की तरह ही था, लेकिन मानो पूरी तरह बदला बदला सा लग रहा था। उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब उसने देखा कि गांव के पास में जो नदी बहती थी वो गायब है। उसने बचपन से लेकर पिछले साल तक हर बार जब भी अंकल के यहाँ विजिट की है, उसे वो नदी दिखाई दी। एक ही साल में नदी का यूं इस तरह से गायब हो जाना वाकई हैरान कर देने वाला था। लेकिन अपने अंकल से मिलने की जल्दी में उसने इस बात पर न तो ध्यान दिया, न ही किसी से कुछ पूछा। उसने इसे भी बड़ा झटका तब लगा जब वो अपने अंकल के घर पर पहुंचा। दोस्तों, अब हैरान कर देने वाले अनुभव को सुनिए। उसके अंकल के घर के बाहर जो व्यक्ति खड़ा था वो उसका अंकल नहीं था, और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि वो वहाँ पर पिछले 20 साल से रह रहा था। उसने गांव वाले से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति सच कह रहा है और वो वहीं रह रहा है। वासु ने जब पुलिस की मदद लेने की सोची और अगले दिन ही अपने गांव वापस आकर अपने पिता को और पुलिस के साथ वापस संतराली गांव लौटा। इस बार अंकल के गांव से पहले उसने किसी तरह धुंध को नहीं देखा और अंकल के पास बहने वाली नदी उसी तरह बह रही थी। अंकल के घर पहुंचे तो वहां पर अंकल ही मिले। गांव वालों से पूछने के बाद पता चला कि वासु तो गांव में आया ही नहीं। ये सब वासु की समझ से परे था और सब यही सोच रहे थे कि वासु की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वासु का अनुभव कितना सही है या कितना गलत, ये तो नहीं बताया जा सकता है दोस्तों, लेकिन इस तरह के पैरेलल यूनिवर्स के केस आज भी शेयर किए जाते हैं। जिस डेंसबर्ग से होकर वासु गुजरा था, शायद कुछ देर के लिए वो पैरेलल यूनिवर्स के पोर्टल का दरवाज़ा होगा। वासु ने ऐसे डायमेंशन में दिन बिताया होगा जो कि उसके अंकल के गांव की तरह था, लेकिन किसी और यूनिवर्स में। दोस्तों, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि
पैरेलल यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस हमारे रियल लाइफ में है। आज हम पैरेलल यूनिवर्स, अल्टरनेटिव रेटिंग और फोर्थ डायमेंशन, इन सब के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ और समझ चुके हैं। आपने एक ऐसी जगह का नाम सुना ही होगा जहाँ पर मानो उम्र थम सी जाती है। सिद्धाश्रम, जैसे सांग्रीला घाटी के नाम से दुनिया जानती है, यह हमारी ही दुनिया के फोर्थ डायमेंशन का सबसे बड़ा अनुभव है। अध्यात्म में सिद्धाश्रम, जो कि हिमालय की वादियों में कहीं स्थित है, का काफ़ी जिक्र है और आज भी हजारों साल से साधु संत वहां पर तपस्या कर रहे हैं। इसके बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन लोगों के अनुभव को भी किनारा नहीं किया जा सकता है। आज तक ऐसे कई अनुभव इंटरनेट शेयर किए जा चुके हैं दोस्तों, जहां पर लोगों ने टाइम ट्रेवल, पैरेलल यूनिवर्स और अल्टरनेटिव रियलिटी का, फिर स्पिरिट वर्ल्ड का अनुभव किया है। आप क्या सोचते हैं, इस कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और ये पैरेलल यूनिवर्स की तीनों घटनाएं सुनकर आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर से हाजिर होऊंगा ऐसे ही रहस्य और रोमांचक भरे तथ्यों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।